ये विवेक, ये कितनी बारीक बात है कि समधी हैं, समधिन हैं, फिर भी दासियों से पहले पता लगवाया कि कौशल्या जी का पूजा पाठ, नित्य नियम, फलाहार, थोड़ा विश्राम, उसके बाद कब उनको अवकाश है, जब हम उनके पास बैठें और थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि ऐसे अवसरों पर अपने निकट संबंधियों के पास बैठकर चर्चा करनी भी चाहिए। अनुकूल अवसर है तो आप भले ही चर्चा न करें, पर प्रतिकूल परिस्थिति में अपने नेमी प्रेमी इष्ट मित्रों के साथ चर्चा जरूर करनी चाहिए। क्यों? आप कुछ कर नहीं सकते, पर उस संकट के काल में यदि आप वहां खड़े हो गए तो उसे ढाढ़स मिलेगा, उसे सहारा मिलेगा, उसे धैर्य मिलेगा, अवलंबन मिलेगा। श्री सुनैना जी मिलने आई और श्री कौशल्या जी ने उठकर उनका स्वागत किया और आसन दिए समय सम जाने, समयानुकूल आसन दिया। अब राजमहल में होते तो स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया जाता, अब यहाँ तो जंगल है तो विशिष्ट लोगों के लिए थोड़ा टेंट तंबू लगा दिए गए हैं। बहुत बड़ी कोई तटक चटक भटक की तड़क भड़क की व्यवस्था नहीं है, तो जैसे स्वयं सामान्य आसन पर बैठी हैं ऐसे ही आसन, जो समय देश काल की परिस्थिति के अनुरूप आसन है, वह आसन दिया। दोनों ओर का शील और दोनों ओर का प्रेम इतना अद्भुत है। श्री कौशल्यादि माताओं का और श्री सुनैना जी का, इन सब का मिलन इतना अद्भुत है कि द्रवहि देख सुन कुलिस कठोरा, वज्र के जैसे कठोर पत्थर भी पिघल गए, इतना प्रेम प्रकट हो गया। चित्रकूट में आज भी अनेक स्थल ऐसे हैं जहां पत्थर को देखने से लगता है कि पिघलकर बहा होगा ये पत्थर। आप सोचो, पत्थरों की यह दशा हो गई जो जड़ हैं, तो चेतनों की क्या अवस्था हुई होगी, उसको वाणी से नहीं कहा जा सकता। सबके शरीर में अष्ट सात्विक भाव हैं, अश्रु कंप पुलक सबके जागृत है, और दोनों ओर प्रेम में विभोर माताएं अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगी। ये धरती कुरेदने वाली बात भागवत जी में भी है, अनेक पुराणों में भी है, और विशेषकर ये माताओं के लिए बात आती है कि वो बहुत दुखी होती हैं तो अपने पैर के नख से धरती को थोड़ा खोदती है। इसका तात्पर्य है कि माताएं बहुत भावुक होती हैं, उनके हृदय में दया करुणा प्रेम बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो किसी भी असह्य वेदना की परिस्थिति में, संकट की कष्ट की स्थिति में, विरह के क्षण में वे इतनी अधिक व्यथित हो जाती हैं कि उनको लगता है कि अब हमारा जीवित रहना व्यर्थ है, अब तो धरती फट जाए और हम धरती में समा जाएं। तो पैर के अंगूठे से धरती कुरेदने का भाव है, धरती फट जाए और हम धरती में समाहित हो जाएं। निस्तब्धता वातावरण में छाई हुई है, शांत वातावरण है, केवल अश्रुधार नेत्रों से बह रही है। इस झांकी का दर्शन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं भाव राज्य में, और इस झांकी का दर्शन करके एक बड़ी विलक्षण उत्प्रेक्षा दे रहे हैं। कहते ये अवध और मिथिला के अंतपुर की स्त्रियां नहीं हैं, तब ये क्या है?
बोले श्री सीताराम जी के प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति है। ऐसे लगता है मानो करुणा ही अनेक रूप धारण करके अवध पक्ष की माताओं के रूप में और मिथिला पक्ष की माताओं के रूप में आमने सामने खड़ी है। ये सब स्त्रियां नहीं हैं, सब सीताराम जी के नेह की प्रतिमूर्ति हैं। लगता है दोनों ओर से करुणा, उधर सिया जी के पक्ष से भी करुणा, इधर राम जी के पक्ष से भी करुणा, करुणा की मूर्ति खड़ी है। श्री कौशल्यादि माताएं तो कुछ बोल ही न सकी, पर सुनैना जी ने निस्तब्धता को भंग करते हुए धैर्य धारण करके साहस पूर्वक कुछ बोलना आरंभ किया। कौशल्या जी नहीं बोल पाई, सुनैना जी कैसे बोल गई? ध्यान में ही बात। बेटा वाली कौन है और बेटी वाली कौन है? बेटे वाली तो कौशल्यादि हैं और बेटी वाली सुनैना आदि है। तो अपनी पुत्री के दुख का विशेष विचार सुनैना जी में होना चाहिए। लेकिन माता कौशल्या नहीं बोल सकी और सुनैना जी बोल पड़ी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि सुनैना जी कोई सामान्य स्त्री नहीं है। ज्ञानियों में शिरोमणि, महान ब्रह्मज्ञानी, महान वैराग्यवान, महान निष्काम कर्मयोगी विदेहराज श्री जनक जी की अर्धांगिनी है। इसलिए जनक जी के संग का इतना प्रभाव है सुनैना जी के ऊपर कि उन्होंने धैर्य धारण कर लिया